हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल आज देख लिया है और आज का टाइटल भी पढ़ लिया होगा वीडियो का, क्या लिखा हुआ उसके अंदर कि 9th क्लास का जो रिड्यूस हुआ है सिलेबस, यानी कि 2021 सेशन का जो कोविड-19 की वजह से सिलेबस सीबीएसई ने 30% रिड्यूस कर दिया। हालांकि गुड न्यूज है, काफी अच्छी, लेकिन ये गुड न्यूज एक तरीके से है जैसी नहीं भी है, क्योंकि देखो ऑलमोस्ट अब अगस्त स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि स्कूल्स को खुलने में अभी सितंबर मिनिमम लग जाएगा। अगर सीबीएसई 30% सिलेबस या कुछ भी परसेंट सिलेबस अगर रिड्यूस नहीं करता है तो डायरेक्टली इफेक्ट पड़ेगा बच्चों के ऊपर। डायरेक्टली किसके इफेक्ट पड़ने वाला है? बच्चों के ऊपर, क्योंकि टीचर्स क्या थोड़ा सा स्पीड में निकालने की कोशिश करेंगे, फिर वो चीज टाइम पे करनी है हर चीज, क्योंकि एग्जाम जो होंगे वो फिक्स है, मार्च में होने वाले हैं या अप्रैल में होने वाले हैं। 9th क्लास की अगर मैं बात करूं, बोर्ड के एग्जाम जैसे होते हैं वैसे ही होंगे, तो टाइमिंग तो इन फ्यूचर वाली तो फिक्स है। अभी तो प्रेशर पड़ेगा किसके ऊपर? बच्चे के ऊपर भी और टीचर के ऊपर भी, क्योंकि जब प्रेशर पड़ेगा तो इसका मतलब एक्सरसाइज जो है वो काफी स्पीड से होंगी, है ना। तो इसी वजह से सीबीएसई ने काफी अच्छा डिसीजन लिया है। टॉपिक्स को क्या कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है। कौन कौन से, कहां से, कैसे कैसे टॉपिक्स को रिड्यूस किया, हर एक्सरसाइज में से अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सीधा अपन आते हैं टॉपिक्स के ऊपर और पहले डिस्कस करते हैं अपने पास एक्सरसाइज 1। ठीक है, आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा है, मैं भी यहाँ पर बोलता जा रहा हूं। जैसे कि फर्स्ट आप लोगों के सामने चैप्टर नंबर कौन सा आता है? 1 आता है, रियल नंबर्स। मैं आपको वो टॉपिक्स बता रहा हूं, अपनी बुक या पेन नोटबुक जो भी लेना वो ले लो। ठीक है, डायरेक्टली आप बुक में भी टिक लगा लो। मैं वो टॉपिक्स बता रहा हूं जो रिड्यूस हो चुके हैं, जो हट चुके हैं। ठीक है, मैं आपको वो टॉपिक बता रहा हूं, उनके नाम बताता जाऊंगा, या कोई थ्योरम होगी तो मैं आपको थ्योरम बता दूंगा। ठीक, तो उसी बिहाफ पे आप वहां पे क्रॉस का निशान लगा दे, यानी कि टॉपिक हट चुका है, यानी कि आपके एग्जाम में नहीं आएगा। बाकी जो बच गया वो सारे आएंगे। जैसे फर्स्ट चैप्टर अपने पास रियल नंबर्स, अगर मैं इसकी बात करूं तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग डेसिमल्स ऑन नंबर लाइन बाय सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड। कितना इजी टॉपिक हटा दिया, 1 सेकंड का क्वेश्चन है ये, अगर कोई पढ़ ले तो। मैं मानता हूं कि हालांकि फिर भी इसमें 15-20 मिनट लगते हैं समझाने में। अरे मैग्नीफाइंग ग्लास से जो अपना स्ट्रक्चर नहीं पढ़ रखी 9th क्लास में, अच्छे से क्लासरूम में भी डिस्कस कर लिया है, कैसे करते हैं। 3 और 4 के बीच में देखना है, तो 3 और 4 के बीच में 3.1, 3.2 ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, फिर 3.1 और 3.2 को थोड़ा सा और जूम करके देखते हैं, तो ये पॉइंट्स वाले हटा दिए हैं। और सेकंड, nth रूट ऑफ अ रियल नंबर। जैसे क्वेश्चन होते थे √8 आगे थ्राइस लगा दिया, यानी कि √8 का क्या निकालना है? 3 निकालना है, क्यूब रूट कहते हैं जैसे, या फिर 16 लिख दिया, उसके रूट में लिख दिया 4। ठीक है, तो इस टाइप से ये जो nth रूट है रियल नंबर के, ये भी इन्होंने हटा दिए हैं। तो दो टॉपिक हैं जो आपके रियल नंबर्स में से बिल्कुल हटा दिए हैं। बाकी जो भी टॉपिक्स है डेसिमल वाले हैं, रिप्रेजेंटेशन है, √3 वाले हैं, वो सारे एज इट इज यहाँ पर हैं। ठीक है, उसके बाद मैं डिस्कस करता हूं पॉलिनोमियल के ऊपर, कि पॉलिनोमियल में से किन किन टॉपिक्स को हटा दिया है। तो पॉलिनोमियल में से पहले हटा है रिमाइंडर थ्योरम है, फैक्टर थ्योरम को। अबे क्या हटाया यार, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, बकवास करिए इन्होंने तो। रिमाइंडर थ्योरम, अरे भाई डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर, ये वाली थ्योरम हटा दी है इन्होंने। बहुत इजी थ्योरम थी 8th क्लास वाली, चलो कोई बात नहीं, अब सीबीएसई कुछ तो दिखाएगा, भैया हमने कुछ तो हटाया। तो रिमाइंडर थ्योरम हटा दिया और फैक्टर थ्योरम हटा दिए, जिसमें सी को हम कुछ इस तरीके से फैक्टराइज करते थे कि आगे वाले टर्म्स अपने पास सेफ हो जाएं या कोई होल स्क्वायर बन जाए। ठीक है, ये दोनों थ्योरम्स हटा दिए। आई थिंक ये मिल जाएगा 2.2 में शायद देखने को मिल सकता है ना। और साथ में x³ + y³ + z³ - 3xyz, ये वाला जो आपके पास क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी बोलते हैं, इसके हटा दिया गया। इसके जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे हटा दिए हैं। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आर नो मोर, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आपने को देखने को नहीं मिलेंगे। कुल मिला के इस चैप्टर में से 3 चीजें हटाई हैं। चलो देखते हैं फटाफट से। नेक्स्ट चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स के अंदर एग्जांपल एंड प्रॉब्लम्स ऑन रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। एग्जांपल और जो प्रॉब्लम्स होती थी अपनी रेशियो और प्रोपोर्शन के बेसिस पे, जैसे किसी की भी एज दे दी 5:4 है, या बोल दिया कि भैया पेन और पेंसिल का जो रेशियो 5:4 है। कुल मिला के एक तरीके से बोला जाए तो वर्ड प्रॉब्लम्स इसमें से हटा दी हैं। ठीक है, इक्वेशन जनरेट होती है लीनियर इक्वेशन में, जैसे इक्वेशन बनती थी 3x + 2y = 10। तो ये डायरेक्टली अगर आपको क्वेश्चन में दे दे तो है सिलेबस में, लेकिन अगर आपको एक वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है, यानी कि लैंग्वेज वाला क्वेश्चन दे रखा है, और फिर आप इक्वेशन बना रहे हो, तो इसे कर दिया गया है रिड्यूस। ठीक है, काफी अच्छी हेल्प करिए, चलो कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। फिर आता है अपने पास इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। गजब कर दिया इसके साथ, तो स्क्रीन पे देख रहे हो, द एंटायर चैप्टर हैव बीन टेक। इस चैप्टर को पूरे को ही हटा दिया, पूरे चैप्टर को हटा दिया। यूक्लिड ज्योमेट्री थी, पूरे को हटा दिया। एक तो ये पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर था, ले दे के इसमें 5 पोस्टुलेट्स है, उनके ऊपर ही छोटे मोटे क्वेश्चन है और एक्सरसाइज खत्म है।
तो पूरी एक्सरसाइज को इन्होंने खत्म कर दिया। बहुत अच्छी बात है भाई, बधाई हो, पूरी एक्सरसाइज हटा दी है इन्होंने। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है ट्राइंगल। ट्राइंगल चैप्टर, ट्राइंगल के अंदर अपने पास कॉन्ग्रुएंसी आएगी, है ना। एएसए, ट्रिपल एस, एसएएस, एएएस, ये सारी जो है आरएचएस, ये सारी कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है अपने को ट्राइंगल वाले चैप्टर के अंदर। इसमें से एएसए कॉन्ग्रुएंसी को हटा दिया गया है, बाकी एज इट इज ध्यान रखना। सिर्फ किसको हटाया है? एएसए को हटा दिया। ठीक है, और इनइक्वालिटीज ऑफ ट्राइंगल, अगर आप लोगों ने सीरीज को अच्छे से पढ़ा हो, पार्ट 4 जो सीरीज आ रही है ट्राइंगल वाली, उसके अंदर अपन ने ट्राइंगल की इनइक्वालिटीज प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया, तो वो प्रॉपर्टीज ने हटा दी है, लेकिन अपन ने ऑनलाइन अच्छे से पढ़ी है। ठीक है, हाँ बस फर्क इतना सा है कि यहाँ पर थ्योरम्स भी हैं उसकी, हमने थ्योरम अभी स्टडी नहीं करी है, आने वाले टाइम में हम स्टडी करेंगे। ऑनलाइन ध्यान रखना, हम सब कुछ डिटेल में स्टडी करेंगे। क्लासरूम्स के अंदर हो सकता है कि अपन अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही चलें, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है। कोशिश करेंगे कि इन सबको ऑनलाइन कवर किया जाए और क्लासरूम में भी कवर किया जाए, मैं पूरी कोशिश करूंगा इस चीज के लिए। एक चीज ध्यान रखना बेटा, एक चीज ध्यान रखना, इन फ्यूचर जो 9th और 10th क्लास के बाद में 11th और 12th में मैथ और साइंस लेने वाला है, स्पेशली अगर वो मैथ लेने वाला है, तो जो टॉपिक्स यहाँ पे हट रहे हैं ना, जो टॉपिक्स यहाँ पे हट रहे हैं, कैसे भी करके कवर कर लेना, कैसे भी करके कवर कर लेना। अच्छी गाइडलाइन दे रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि ये इन फ्यूचर आपको काम आएंगे। ये सिर्फ 2021 वाले सेशन में हट रहे हैं, परमानेंट नहीं हटे हैं। ठीक है, तो 11th 12th में तो आपको काम आने ही वाला है। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि भले यहाँ पे कुछ भी रिडक्शन हो जाए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को सारा मटेरियल प्रोवाइड किया जाए, ऑनलाइन भी और क्लासरूम के अंदर भी। ठीक है, तो उसके लिए टेंशन ना लें। 2 टॉपिक यहां से हटा दिए, एएसए कॉन्ग्रुएंसी हटा दी और इनइक्वालिटीज ऑफ ट्राइंगल यहां से हटा दिया गया। आगे देखते हैं सर्कल। सर्कल के अंदर से 2 थ्योरम्स को साइड कर दिया गया है। सर्कल में काफी सारी थ्योरम्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी हैं। 2 थ्योरम्स को साइड कर दिया, हटा दी। देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। एक तो ये वाली थ्योरम हटा दी, आई थिंक स्टार्टिंग में मिल जाएगी थ्योरम, 10.12 के लमसम है शायद। नेक्स्ट है, इफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स subtends equal angle to the other points lying on the same side of the line containing the segment, the 4 points lie on a circle. I think theorem number 10.10 है, मैं सीबीएसई की बात कर रहा हूँ ना। theorem 10.10 सर्कल वाले चैप्टर में लगभग यही 10.9 10.10 है शायद तक। तो ये दोनों थ्योरम्स को रिड्यूस कर दिया गया, हटा दिया गया। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। फिर आता है अपने पास कंस्ट्रक्शंस की, कंस्ट्रक्शन में कौन कौन से टॉपिक को रखा गया है, हटा दिया। देखो भैया, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ गिवन पेरीमीटर एंड बेस एंगल, यानी कि जब पेरीमीटर दिया हुआ था और बेस एंगल दिया हुआ था, तो वो वाला कंस्ट्रक्शन आपका ट्राइंगल का हटा दिया गया। एक टॉपिक इसमें से इसको रिड्यूस कर दिया। उसके बाद आते हैं हीरोइंस फॉर्मूला वाले पे। किस पे आते हैं? हीरोइंस फॉर्मूला वाला चैप्टर। इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फ्रॉम हीरोइंस फॉर्मूला हैव बीन रिमूव्ड, यानी कि हीरोइंस फॉर्मूला से जो हम क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालते हैं ना, सिर्फ उसको, ठीक है, ट्राइंगल के एरिया को नहीं हटाया, सिर्फ क्वाड्रिलेटरल वाले को हटाया, एक टॉपिक को हटाया, बाकी सारे के सारे एज इट इज है अपने पास। उसके बाद स्टैटिक्स की अगर मैं बात करूं, स्टैटिक्स हिस्टोग्राम को हटा दिया यहां से। हिस्टोग्राम अरे कुछ खास था भी नहीं है, बार ग्राफ जिसको आता है उसके लिए हिस्टोग्राम बहुत ईजी है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स को हटा दिया। मेन मीडियन मोड ऑफ अनग्रुपिंग डेटा, अनग्रुपिंग वाले को भी हटा दिया। एक चीज बताऊं, अनग्रुपिंग डेटा हमने 8th क्लास में पढ़ लिया है अच्छे से, काफी से वहां से अपन स्टडी करके आए हैं। अनग्रुपिंग डेटा कुछ भी नहीं है, एक एक फॉर्मूला चलता है, उनको हटाया बस। ग्रुपिंग डेटा वाला ध्यान रखना होगा, ये सिलेबस में है। ग्रुपिंग डेटा के अंदर मीन मीडियन मोड तीनों निकलवाएगा, ये सिलेबस में होगा। लेकिन जहां तक मुझे ध्यान है, ये ग्रुपिंग डेटा तो 9th में आता ही नहीं, 10th में आता है। तो कुल मिला के जो भी है ये हटा दिया गया, ठीक है। अनग्रुपिंग डेटा, हकीकत बताऊं, 10 से 15 मिनट के तीनों टॉपिक है, ये तीनों टॉपिक 10 से 15 मिनट के, कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ रहा, ठीक है। हिस्टोग्राम के एक चीज ऊपर ध्यान रखना, हिस्टोग्राम आई थिंक वेरिएबल वाला हटाया है ना, हिस्टोग्राम जो हटाया है वो वेरिएबल वाला ही हटाया, ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके सामने, तो ये स्टैटिक्स वगैरह का हो गया, ठीक। अच्छा, अब एक चीज ध्यान रखना, अब काफियों के माइंड में आ रहा होगा यार, कुछ चैप्टर्स बीच में ऐसे थे जिनके बारे में तो हमने डिस्कस ही नहीं किया, है ना, जिनके बारे में तो अपन ने कुछ कहा ही नहीं, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लाइन एंड एंगल, क्वाड्रिलेटरल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम और प्रोबेबिलिटी। ये 4-5 चैप्टर ऐसे हैं जिनमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है, ये चैप्टर एज इट इज रहेंगे, एक एक क्वेश्चन इनका करना है। अरे फर्जी चैप्टर है सारे, कुछ भी नहीं है इनके अंदर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। अपनी बुक के अंदर नोट कर लेना, ठीक है। और पूरी पीडीएफ का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पूरी पीडीएफ कहने का मतलब कि पूरा जो 9th क्लास का सिलेबस है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। ये आप सीबीएसई की वेबसाइट पे जाके भी ले सकते हो। यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ वो बताया जो रिडक्शन हुआ, जो हट चुका है, ठीक है, जो हट चुका है, मैंने आपको सिर्फ वो ही बताया है।
और जो चैप्टर लास्ट में मैंने आपको बता दिए, कोऑर्डिनेट रह गया, लाइन एंगल, क्वाड्रिलेटरल, सरफेस एरिया और वॉल्यूम और प्रोबेबिलिटी, नो चेंज, एज इट इज है चैप्टर, कोई भी इनमें चेंजमेंट नहीं हुआ है, तो इनको तो पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो बाकी तो आपको पता ही है। उम्मीद तो ये कर रहा हूं अच्छे समझ में आ गया, बुक में भी आप लोगों ने टिक लगा दिया होगा। गुड न्यूज भी एक तरीके से ये सीबीएसई की तरफ से। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th में कौन कौन से चैप्टर्स को, कौन कौन से क्वेश्चंस को, कितनी एक्सरसाइज को वहां से रिड्यूस किया है, देखते हैं उसका भी पता लगेगा अपने को नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी फिर आपको मैं साइंस की भी बता दूंगा बहुत ही जल्दी। ठीक है, एक दो दिन के अंदर मैं आपको साइंस की भी प्रोवाइड कर दूंगा कि कौन कौन से चैप्टर को, कौन से टॉपिक्स को रिलीज कर दिया गया है, कितने बचे हैं जो हमको पढ़ने अच्छे से। लेकिन पहले भी मैं आपको वार्न कर चुका हूं, जो 11th 12th में लेना चाहता है मैथ साइंस, उसे सारे टॉपिक्स कवर करने हैं, उसके लिए कोई सिलेबस रिडक्शन नहीं है। स्कूल लेवल पे रिडक्टेड है, लेकिन आने वाले इन फ्यूचर में आने वाले 2 साल 1 साल के अंदर जब आप 11th 12th में जाओगे, सारे टॉपिक्स आपको आने चाहिए, बेस आपको चाहिए। बेस नहीं मिलेगा तो आप बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। तो सबको फैला दो अच्छे से, जितने भी आपके पास 9th क्लास में है, जितनी भी पब्लिक इंडिया में पढ़े, सबको पहुंचा दो। जो भी सीबीएसई मीडियम के बच्चे हैं उनको बता दो कि हाँ ये टॉपिक्स रिलीज हो चुके हैं।